सरकार ने आखिरकार जनता पर दया कर दी है। सरकार ने पेट्रोल डीजल 22 रुपए सस्ता कर दिया है। पर आप ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये काम मोदी सरकार ने नहीं किया है, ये काम किया है पाकिस्तान की सरकार ने। जी हाँ, पाकिस्तान जैसे कंगले देश ने अपनी जनता को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं। और ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल 33 रुपए और डीजल 34 रुपए सस्ता हो चुका है। इसकी वजह है कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट। दरअसल कच्चा तेल भयंकर सस्ता हो गया है। अभी कच्चा तेल 91 रुपए डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जो पहले के मुकाबले बहुत कम है। इसी वजह से पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, केन्या, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। कहीं टैक्स में छूट देकर तो कहीं सीधे दाम कम करके जनता को राहत दी गई है। अब पता नहीं ये दिन भारत में कब आएंगे। भारत में हर दूसरे दिन अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार कोई नुकसान खुद उठाना ही नहीं चाहती, सारा बोझ जनता पर डाल दे रही है। इसीलिए हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब तक देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव थे, तब तक सरकार ढोंग करती रही कि सब चंगा है, देश में कोई समस्या नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, जब दूसरे देश मुसीबत से निपटने की तैयारी में जुटे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार मंत्री बनकर चुनावी रैलियों में मस्त थे। जनता को झूठा दिलासा दिया जा रहा था कि देश पर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जनता को झटका दे दिया गया। हर दूसरे दिन महंगाई बढ़ने लगी। दूध, ब्रेड से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक, पेट्रोल डीजल से लेकर सोना चांदी तक, हर जरूरत की चीज महंगी हो चुकी है। मात्र 1 महीने के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 8 रुपए बढ़ा दी गई है। सीएनजी 6 रुपए महंगा हुआ है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो गया है। तो वहीं 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर 261 रुपए महंगा हुआ है। दूध 2 रुपए महंगा हुआ है और ब्रेड 5 रुपए। सोना चांदी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। आज पाकिस्तान जैसा कंगाल देश, जो अमेरिका के टुकड़ों पर पलता है, वो तक अपनी जनता को राहत दे रहा है। लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। ये कितनी शर्म की बात है। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ पाकिस्तान आज अपनी जनता की फिक्र कर रहा है। लेकिन 56 इंच की छाती वाले महामानव, जो खुद को ईश्वर का अवतार मानते हैं, उनसे ये काम नहीं हो पा रहा है। उल्टा ये लोग जनता को और ज्यादा लूटने की साजिशें रच रहे हैं। इनके मंत्री रोना रो रहे हैं कि हमारी तेल कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि मेरी तेल कंपनियों को रोज 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि असलियत में सरकारी तेल कंपनियां ऐसे हालात में भी जमकर मुनाफा कमा रही हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि सरकारी तेल कंपनियों ने जनवरी से मार्च 2026 की चौथी तिमाही में जमकर मुनाफा कमाया है। जानकारी के मुताबिक 2026 की चौथी तिमाही में सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने मिलकर 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो कि पिछले साल से 41% ज्यादा है। पूरे साल की बात करें तो इन सरकारी कंपनियों ने पूरे साल में 77,280 करोड़ रुपए से ऊपर का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल से 130% ज्यादा है। मतलब सरकार ऐसे हालात में भी मुनाफा कमा रही है, लेकिन फिर भी ये जनता को किसी तरह की सहूलियत नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम करना तो दूर की बात है, ये उल्टा दाम और बढ़ाते जा रहे हैं।